आपने कहा था कि मैं टीपू और तानिया के साथ रह सकती हूँ, इसलिए आई हूँ मैं यहाँ पर। मैं ऊपर रह लिया करूंगी, आप नीचे आराम से रहिएगा। आपका सामान नीचे है या ऊपर? अगर ऊपर है तो नीचे ले आए। देखो, मैंने जो तुम्हें ऑफर दी थी वो अब एक्सपायर्ड हो गई है। जी? हाँ, तुम अब यहां नहीं रह सकती। आपने खुद ही तो कहा था कि हाँ, तब मैं कुछ और सोच रहा था मनाइल। अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ और तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। लेकिन मुझे मेरे बच्चों से तो नहीं, बच्चे मेरे पास ही रहेंगे हमेशा। मुझे एक बार मिलने दे, मैं कोने में रह लूंगी। मुझे प्लीज एक बार तुम नहीं मिल सकती, तुम नहीं मिल सकती। नहीं मिकाइल, खुदा के लिए मुझे इनसे मिलना है। तो आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मैंने क्या छुपाया जीना तुम्हारे से? बताया नहीं तुम्हें। क्या बताते? क्या बताते? मन्नू वापस चली गई, आपके घर वालों ने आपको अकेला छोड़ दिया। अकेला नहीं छोड़ के गए जीना, कुछ दिनों के लिए गए, आ जाएंगे वापस। फिर भी आप तो तन्हा रह गए ना। और मुझसे बेहतर कौन जानता है कि तन्हाई की जिंदगी कैसी होती है। तन्हा नहीं हूं मैं, तुम हो ना मेरे साथ। मैं तो हूं और हमेशा रहूंगी, चाहे आप मेरे साथ जैसा भी सलूक कर लें। क्या हुआ? ड्राइवर मन्नू को ड्रॉप करके आया वापस। क्या हुआ सलाउद्दीन? मन्नू पी लो, थोड़ा सा पी लो प्लीज।
मुझे समझ नहीं आ रहा, कल तक जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, आज जब मैं सब कुछ छोड़ के उसके पास चली गई तो उसने ऐसा क्यों किया? इरादा बदल गया होगा उसका। क्यों क्यों बदल लिया उसने इरादा? मुझे इसकी बात फौरन मान लेनी चाहिए थी, है ना? मान लेनी चाहिए थी ना मुझे नहीं पता मन्नू, आई डोंट नो। मुझे चले जाना चाहिए था, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। वो मेरे बच्चों को नहीं देगा, वो मेरे बच्चों को रख लेगा। टेक इट इजी मन्नू, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। नहीं, मुझे पता है ऐसा ही होगा, वैसे ही करेगा। मैं क्या करूंगी उनके बगैर? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं टीपू तानिया के बगैर नहीं रह पाऊंगी। मन्नू, तुम अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हो या तुम बाहर रहना चाहती हो? अरे क्या हो गया आपको? वो कह तो रही है कि वो वहीं पे रहना चाहती है। मन्नू, बताओ ना तुम क्या चाहती हो? मुझे बस मेरे बच्चे चाहिए, बस चाहे कुछ भी हो मेरा, मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। सुनो, तुम रो नहीं, वो गए हैं ना बात करने। सुनो, तुम यहाँ तो नहीं रहना चाहती ना? कॉफी? हाँ थैंक यू। इसका फोन बज रहा है काफी देर से, उठा नहीं रही। एक सेकंड देख के आता हूँ। मैं देखती हूँ ना। मैंने बोल रहा हूँ ना कि मैं देख के आता हूँ। वैसे मैं आपके लिए कह रही थी, अपने लिए नहीं। क्या मतलब? आप उससे इतनी मोहब्बत करते हैं और उसे तो आपके होने का एहसास तक नहीं है, तो फिर क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ में डाल रहे हैं आप? और सबको जानते हुए भी टाल रहे हैं। क्या टाल रहा हूँ? नहीं फोन किया ना आपने मिकाइल को? कर लूंगा। वैसे मैं आपको एक बात कहूं, पता नहीं आपको कहीं बुरा ना लग जाए, तो कोई भी बात करते हुए आपसे तो डर ही लगता है कि आपको ये ना लगे कि मैं अपने लिए कह रही हूँ। जीना बताओ क्या बात है? पता है, इस बात पे ना आप अभी इसी वक्त मुझे घर से निकाल दीजिएगा। आई डोंट केयर, लेकिन कम से कम एक्सेप्ट तो कर लेना। She doesn't love you anymore. अगर आप उससे शादी कर भी लेंगे ना तो आपकी नहीं हो पाएगी, वो जा चुकी है। She's gone, सलाउद्दीन। और कुछ? I'm sorry. मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, लेकिन कुछ बातें ना दोस्तों को कह देनी चाहिए। अच्छा खैर छोड़े। वैसे आपको क्या लगता है कि उसने क्यों इरादा बदल दिया अचानक? पता नहीं, I have no idea. अफोर्ड नहीं कर सकता होगा ना, इसलिए वापस भेजा है। अच्छा, बच्चों को अफोर्ड कर सकता है, वो उनको रख लिया उसने अपने पास और मन्नू को वापस भेज दिया। पैसों का तो मसला है उससे, ये तो मुझे पक्का पता है। कहीं वो बच्चों को लेके भागने का प्लान तो नहीं बना रहा? जीना, तुम बहुत फिल्में देखना शुरू हो गई, इसलिए इस तरह की चीजें सोचती हो। जो सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। खैर, रिमोट चांस तो है ना कि मैं सही कह रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? कहाँ थी बच्चे? मैं इतनी देर से फोन कर रही थी। कुछ नहीं अम्मा, बस फोन उठाने में देर हो गई। हाँ, बच्चों के काम में लगी होगी, है ना? जी। इतने से होते हैं, लेकिन जरा नजर बची और बस। सच्ची मैं तो बताऊं, तुमसे ज्यादा मैं बच्चों के इंतजार में हूँ। पापा कैसे हैं? अब तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ने तो कहा है चलने फिरने को, बस मैं ही जरा घबराती हूँ। आपने बता दिया उन्हें? नहीं, बस सारी बात तो नहीं बताई, बस ये कहा है कि तुम आने वाली हो। अम्मा, उनसे फोन मत कराइएगा मुझे। क्यों? आने की तारीख जो पक्की नहीं हुई। हाँ, पर क्यों? रुदाना भाभी वापस आ गई हैं, मैं तो हैरान रहेगी। मेरा ख्याल था तुम्हें लेकर आएंगी। इरादा यही था अम्मा, बस आप मिलने गई थी उनसे? नहीं नहीं, अभी नहीं, 2-1 दिन में जाऊंगी। थकी होंगी ना बेचारी। वैसे खाना भिजवा दिया था मैंने। अच्छा किया। अम्मा मैं चलती हूँ, टीपू आवाज़ें दे रहे मुझे। अल्लाह हाफिज। अच्छा अच्छा। किसका फोन था? अम्मा का था, मैंने काट दिया। क्यों? समझ ही नहीं आ रही थी क्या बोलूं। वैसे अच्छा ही किया। अगर तुम बात करती ना तो वो कहती कि बच्चों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। अम्मा ऐसी नहीं है। सारी माएँ एक जैसी नहीं होती। हर कोई अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारना चाहता है। तुम परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ, उसको फोन किया? करोड़ बार फोन किया, लेकिन मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। समझ ही नहीं आ रही ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तो मर जाऊंगी बच्चों के बगैर। मुझे तो सलाउद्दीन की समझ नहीं आ रही। आई एम सॉरी, लेकिन वो बहुत सेल्फिश हो रहे हैं। उनको मिकाइल को फोन कर देना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। क्या वो किसका फोन था? इसकी अम्मी का था। आपने बात की है? नहीं, अभी नहीं। अगर आपने मुझे मेरे बच्चों से दूर किया, मैं खुदकुशी कर लूंगी। मुझे बच्चों के पास जाना है। चाय। क्या हुआ, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही होगी ना? चलो अच्छा है, एक ही बार मिकाइल के घर जाके सो जाना। सलाउद्दीन बात करने गए, मुबारक हो। अकेले मेरे बगैर कैसे जा सकते हैं? बात करेंगे तभी तो तुम जाओगी ना। मुझे इस पे भरोसा नहीं है। वो बात को नहीं बिगाड़ेंगे। आपको कैसे पता है? मनु, मनु रुको। क्या चाहते हो तुम? बहुत कुछ। पैसे चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, बोलो कितने पैसे चाहिए?
तुम बाहर सेटल कर सकते हो? कहाँ जाना चाहते हो तुम? कहीं भी, बस यहां से बाहर जाना चाहता हूं। ठीक है, जहां तुम चाहोगे मैं तुम्हें सेटल करवा दूंगा, और बल्कि महीने के कुछ पैसे भी दे दिया करूंगा ताकि तुम इन मसलों से बाहर निकल सको। बस यहां से जाकर मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। तुम्हारे इस पूरे मंसूबे में मन्नू कहाँ होती है? ऑब्वियसली मिनाहिल है। बच्चे तो यही चाहेंगे कि उनकी मां उनके साथ हो, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मिनाहिल कैसे जाएगी। वो भी बच्चों के साथ रहना चाहती है। खैर, मैं तुम लोगों को बाहर सेटल ही कर सकता हूं, बाकी अपने फैसले तुम लोगों को खुद करने होंगे। तुम लोगों की जिंदगी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं सब कुछ इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम उन तीनों का ख्याल रख सको। अगर उन तीनों में से किसी एक की आंख में भी आंसू आया ना, तो तुम जानते हो मुझे। दुनिया के किसी खूबसूरत शहर में मेरा घर होगा, मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, मिनाहिल के नाम पे मैं तुमसे कभी भी पैसे मंगवा सकता हूं। ना कोई डर, ना कोई खौफ होगा। तुम ले जाओ उन्हें। क्या? तुम ले जाओ इन्हें। और अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मर भी गया तो कब्र से भी निकलकर तुम्हारा गिरबान पकड़ लूंगा, समझे? क्यों कर रहे हो तुम ये? क्योंकि मैं उन्हें डिजर्व नहीं करता। जिंदगी में एक फैसला तो ऐसा कर लूं जिसमें मेरी खुदगर्जी शामिल ना हो। वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है मिकाइल। वो बच्चों के साथ रहना चाहती है। ये लो चेक, जितने पैसे चाहिए उसमें खुद देख लेना। मैं बच्चों को लेकर आता हूं।
मन्नू कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? आजो जाओ, आजो आजो, इधर आओ इधर आओ। वो देखो मामा, वो देखो मामा, वो देखो वो देखो। बच्चे टीपू, ये तानिया मेरी जान, मेरा बच्चू, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? कुछ ठीक हो मेरा बच्चू? मामा को मिस किया था? बस ले आया मैं बच्चे। कितने में? जीना, बच्चों को प्लीज ऊपर कमरे में लेके जाना। हाँ बच्चों, थैंक यू। जीना आंटी के साथ ऊपर हूँ। कितने में खरीदे हैं? आपने बताया नहीं। क्या कह रही हो मन्नू तुम? मेरे बच्चों की कीमत तो लगा दी ना, मेरी क्या कीमत लगाएंगे आप? प्लीज इतनी घटिया बातें मत करो। करूंगी। अगर आप इतने बड़े दिल के थे तो उसको पैसे भी देते और ये भी कहते कि बच्चे रख लो। सही कह रही हो तुम। और कुछ? हाँ, और देखिए मुझे आपसे नफरत है। आपने अपनी खुशी की खातिर मेरे बच्चों की कीमत लगवाई। आपने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। आपको मालूम था कि उसको पैसों की जरूरत है। जीतना चाहते थे ना, जीत गए आप। बहुत मुबारक हो आपको। अब मैं और मेरे बच्चे आपके गुलाम बनकर यहाँ पर रहेंगे। आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया ना। आपकी जिंदगी का मकसद पूरा। आपके रास्ते की सारी दीवारें गिर गई हैं। अब मैं और मेरे बच्चे हमेशा इस घर में रहेंगे, आपके सामने, आपके साथ। खुश हैं आप? हाँ बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं मैं। और तुम्हारे बच्चों को मैंने सारी जिंदगी के लिए अपना गुलाम बना दिया। जबरदस्ती शादी भी करूंगा तुमसे। तुम्हारे बच्चों को अपने साथ यहीं पर रखूंगा सारी जिंदगी, बिल्कुल सीधा करके। और खबरदार अगर तुमने अपनी चलाने की कोशिश की तो जैसा मैं कहूंगा वैसे ही करूंगी तुम। आप कौन होते हैं? कौन होते हैं आप? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ ऊपर, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही करो। छोटे से दिलों समझावा की तेरे नाल क्यों लाया अखियां। जितने पैसे चाहिए उसमें खुद देख लेना। बेटा ये देखा तुमने? ओए होए होए, ओह सॉरी। One, two, सॉरी नहीं। नहीं। अच्छा
आपसे कोई मिलने आया है। कौन? आपके सुपर हीरो। वो है सुपरमैन। जाना है उनके साथ? हाँ, जाना है। क्या ऐसा हो सकता है? बाबा परेशान है तो मैं नहीं जाऊं। मामा के बगैर रह लोगे? हाँ, रह लूंगा। हमेशा के लिए? हाँ बाबा, हमेशा के लिए। याद नहीं आएगी उनकी? हाँ, आएंगी यार। चलो। फिर भी रह लोगे? हाँ, रह लूंगा। क्यों? आप अकेले हो जाएंगे। हम जैसे लोग आखिर में अकेले रह जाते हैं टीपू बेटा। क्यों बाबा? क्योंकि हमने कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया होता, इसलिए हमसे कोई प्यार ही नहीं करता। तो करता हूँ ना आपसे प्यार। आप मुझसे प्यार करते हैं? हाँ, फिर बाबा है ना। अच्छा, एक बात बताएं। आप अपने पापा को भूलोगे तो नहीं? नहीं, लेकिन मैं आपके पास रहूंगा। नहीं, आप अपनी मामा के पास रहोगे? इनको भी लेके आ जाऊंगा। नहीं, आप दोनों वहीं पे रहो, यही ठीक है आप लोगों के लिए। नहीं, यहाँ मैं आपके पास। मैं आपके काबिल नहीं हूं। मेरे पास ना पैसे हैं, ना मैं आपको 2 वक्त की रोटी दे सकता हूँ, और कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं दे सकता मैं। मैंने लाइफ में बहुत बड़ी गलतियां की हैं। सालिद साहब, बीवी, बच्चे, दोस्त, सब गवा दिया मैंने। आप मेरे से वादा करेंगे, आप कभी भी अपने बाबा जैसे नहीं बनेंगे। बाबू, जो आपके जैसा उन्हें। नहीं, 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 कभी नहीं, कभी नहीं बेटा। मुझसे वादा करो प्लीज, प्लीज मुझसे वादा करो कि आप कभी मुझ जैसा नहीं बनोगे। प्रॉमिस। अब आप बैग पैक कर लें, फिर आपके सुपर हीरो आपको ले जाएंगे। बस याद रखना, बाबा को भूलना नहीं।
इसको फिर ऐसे करेंगे, साउंड जाते हैं ना, साउंड आ जाए। आप नहीं खेल रहे टिप्पू? ये देखो, आज हम इसको बोर्ड के साथ खेलेंगे, ठीक है? सारी चीजें, ये चीज, फिर ऐसे